Okay, student. Now we start chapter number 7, coordinate geometry. In this chapter, first we study distance formula. इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला की जो है बात करेंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लीजिए यहाँ पर दो पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, विच हैव कोऑर्डिनेट्स x1 y1, और पॉइंट जो बी के कोऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या है, x2 y2. नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करनी है. देन हाउ टू फाइंड? अगर आप ए और बी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना चाहते हैं, देन वी डिनोट ए बी एंड यूज द फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दीज टू पॉइंट बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर क्या कहते हैं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला. इस फॉर्मूले को आप जो है यहाँ पर क्या कहेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, विच इज यूज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. ओके, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. अब हम इस फॉर्मूले को क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे हम जो है दो पॉइंट के डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं. Okay student, now we try first question of exercise 7.1. 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. यहाँ पर आपको पॉइंट्स के पेयर दिए गए हैं. लेट देम ये पॉइंट आपका ए है एंड लेट देम ये पॉइंट आपका बी है. आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या निकालनी है, डिस्टेंस. फाइंड द डिस्टेंस. तो हम देखिए कैसे हम इनके बीच के डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला था आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो यहाँ पर हम जो हमारे पास पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट को हम लेट कर लेते हैं x1 y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को आप लेट कर लीजिए x2 y2. और अब हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे अपने इस फॉर्मूले में. तो देखिए जैसे आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1. तो यहाँ से देखिए आप x2 क्या आपके पास 4, तो 4 माइनस x1 यानी कि 2. तो यहाँ आप लिखेंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर. सिमिलरली नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर y2 क्या आपके पास 1, देन 1 माइनस 3. तो यहाँ आप लिखेंगे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर. अब आप इसे सॉल्व कीजिए. 4 माइनस 2 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 2, मीन्स 2 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस आप 3 करेंगे आपको क्या मिलेगा, -2. तो यहाँ आपने लिखा -2 का स्क्वायर. नेक्स्ट आप जब आप इनकी स्क्वायरिंग करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 4, एंड सिमिलरली -2 का आप स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, +4. देन 4 प्लस 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 8. और आप 8 को भी आगे सॉल्व कर सकते हैं. 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, 4 टू द 8. तो यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पर 2 आपके पास एज इट इज रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर. तो 2 अंडर रूट 2 ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस. यानी कि ये आपने ए और बी पॉइंट के बीच की जो है डिस्टेंस फाइंड कर ली है. तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका 2 अंडर रूट 2. ठीक है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, ए और बी के बीच के जो यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे फाइंड करना है. तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. तो यहाँ पर आप सभी बच्चे ध्यान दीजिए, जो पॉइंट फर्स्ट है इसके कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है, x1 y1, आप इसे लेट कर लेंगे. और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट आप क्या लेट करेंगे, x2 y2. तो यहाँ पर आप सभी ध्यान दें,
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखना है आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 है आपके पास क्या, -1, माइनस में x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए -5। तो ध्यान रखना है ये जो माइनस है ये हम फॉर्मूले से ले रहे हैं और x1 की वैल्यू -5 है तो आप उसे ब्रैकेट में लिखे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 3 माइनस y1 की वैल्यू आपके पास है 7। तो यहाँ पर आपने लिखा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आपके पास यहाँ पर -1, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर भी, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा बेटा प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस में सेम आप लिखिए यहाँ पर 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आप इसे जब सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर +5 एंड -1, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 5 माइनस 1 तो क्या आएगा आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 7 क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 और -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर अगेन +16। 16 + 16 आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा 32। अब 32 को आप क्या सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर 16 × 2, ठीक है। तो यहाँ पर 32 को आप लिख सकते हैं 16 × 2, यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट आपका क्या रहेगा 4 और 2 आपके पास HT रहेगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा 4√2। तो 4√2 क्या आ जाएगी बेटा, इन दो पॉइंट्स के बीच की आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। जी स्टूडेंट, जैसे हमने ये पार्ट आपका किया है उसी तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है और एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन है वो आप सेम इसी मेथड से आप करेंगे, ठीक है।